अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम अंजम और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल व्यूज़ टीवी नेटवर्क। नाज़रीन, समर सीज़न यानी गर्मियों के मौसम का आगाज़ हो चुका है। हमारा इलाका चूँकि पहाड़ों, नदी नालों और जंगलात पर मुश्तमिल है, तो इन इलाकों में ख़तरनाक अक़साम के जो जानदार हैं वो भी पाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जो किस्म के बंदर हैं और इसी तरह पिग ने आबादी का रुख किया हुआ है, और ये ख़दशा मौजूद होता है कि कोई इंसान इनका शिकार हो सकता है। फिर इस तरह चूँकि नदी नाले और दरिया भी मौजूद हैं, तो मुख्तलिफ़ जो ख़तरनाक किस्म के स्नेक होते हैं वो हमें मुख्तलिफ़ इलाकों में दिखाई देते हैं। जिस तरह गुज़श्ता साल भी एक जो रसल वाइपर स्नेक है, उसके काटने की वजह से यहाँ पे तहसील हजीरा के अंदर जो 2 अमवात हुई हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसे सीज़न के अंदर कुत्तों में भी बावलेपन की बीमारी आम होती है, और इससे भी सोसाइटी के अंदर ख़तरा मौजूद होता है। और इस हवाले से हमने एक प्रोग्राम किया था गुज़श्ता साल मारूफ़ सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम साहब के साथ। तो इस मालूमात को एक मरतबा फिर हम शेयर कर रहे हैं। आइए चलते हैं डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब की तरफ। वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हजीरा के अंदर, और हमारे साथ मलिक अब्दुल क़य्यूम साहब मौजूद हैं जो सर्जिकल में माहिर हैं। उनसे हम गुफ्तगू रखेंगे। आजकल चूँकि स्नेक बाइट के वाक़यात हैं, और फिर इस हवाले से पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, और वो हॉस्पिटल के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उस हवाले से हम गुफ्तगू रखेंगे। तो हम डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने स्पेशल टाइम निकाला इस हवाले से, तो उनको हम वेलकम करते हैं। सर, आप इस हवाले से गुफ्तगू रखिएगा पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से। फिर वो जो स्नेक बाइट है, इसकी कौन सी अक़साम है और क्या पोजीशन है, फिर इस तरह के और भी वाक़यात होते हैं डॉग्स बाइट के, तो बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर क़य्यूम है। मैं सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ THQ हॉस्पिटल हजीरा में। 21 साल हो गए मुझे गवर्नमेंट जॉब करते हुए। तो नदीम साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने यहाँ टाइम दिया, मौका दिया कि हम यहाँ पे एक बर्निंग इशू है आजकल स्नेक बाइट, उसके हवाले से हमने डिस्कशन रखी है। तो नाजरीन, आजकल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर किसी के पास है स्नेक बाइट के हवाले से, तो ये हमारी मैनेजमेंट में बहुत बड़ा एक अच्छा इकदाम हो सकता है अगर पता हो तो। चूँकि बेशुमार लोग उनको पता नहीं होता स्नेक बाइट, चाहे वो किसी भी तरह की हो। अभी मैं आपको वो सारी टाइप्स भी बताता हूँ। तो स्नेक बाइट किसी भी तरह की हो, आगे कौन कौन से इकदाम करने चाहिए। मैं सबसे पहले शुरू करूँगा कि स्नेक बाइट कितनी तरह के हैं। दुनिया में 3 तरह के स्नेक हैं। एक को कहते हैं कोबरा, और एक को कहते हैं क्रेट, एक को कहते हैं वाइपर। इससे हट के चौथी किस्म जो होती है वो पानी में जो स्नेक होता है वो एक अलग है। सी स्नेक कह सकते हैं, वाटर स्नेक कह सकते हैं उसको। अब हमारे यहाँ इस वक्त जो डायलेमा बना हुआ है, जो मसला बना हुआ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो स्नेक बाइट होता है मोस्टली उसके डिज़ास्टर रिज़ल्ट आ रहे हैं। और इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पब्लिक अवेयरनेस, वो इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा ये है जो हेल्थ फैसिलिटीज़ इमीडिएटली नियर बाई जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनका क्या रोल है। तो जो भी स्नेक बाइट है हमारे यहाँ इस वक्त, जो स्नेक बाइट है वो ज़्यादातर रसल वाइपर है। और जो रसल वाइपर है या पिट वाइपर है, दिस इज़ मोर डेंजरस। अब सांप 3 तरह के आगे बॉडी में चेंजेस क्रिएट करते हैं। एक न्यूरोटॉक्सिक है, ये वो हैं जैसे कोबरा है, इसका ज़हर जो ही बॉडी में जाता है तो ये आपकी नसों को अफेक्ट करता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, पैरालिसिस हो जाती है, फालज हो जाता है। फालज होता है तो बॉडी के जो अज़ा हैं वो नाकारा होना शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, ऑक्सीजन सप्लीमेंट करनी पड़ती है, और उसको एंटी वेनम भी देना पड़ता है। ये हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि कोबरा जो है वो उसकी टाइप यहाँ पे बहुत ही कम ना होने के बराबर है। जो वाइपर इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद है, ये बेसिकली जो है वो है मायोटॉक्सिक या वेस्कुलोटॉक्सिक है। वेस्कुलोटॉक्सिक वो सांप होते हैं जो जो ही बॉडी में उनका जहर जाता है तो आपके जो हुलिये होते हैं, प्लेटलेट्स जो क्लॉट बनाते हैं, उनको वो तोड़ देता है। जो ही वो तोड़ता है बॉडी में आपकी हेमरेज स्टार्ट होती है, यानी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ब्लीडिंग जहाँ जो ही स्टार्ट होती है तो आपके आर्गन का फंक्शन डिरेंज होता है। मोस्टली जो आर्गन पहले अफेक्ट होता है वो किडनीज़ हैं। जो ही किडनी शट डाउन होता है उसके बाद फिर आपका लीवर, फिर उसके बाद आपके लंग्स और सिस्टमिक इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब बाइट हो गई है
इमीडिएटली सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपने उससे प्रॉक्सिमल यानी जहाँ जिस एरिए में काटा गया है उससे पिछले हिस्से को आपने टाइट करके बांध देना है। इसको कहते हैं टॉर्निक्वेट। इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि जो टॉक्सिन है, जो उसके अंदर जहर है, वो उसके फैलने की रफ्तार कम हो जाती है। ये नहीं है कि फैलता नहीं है, लेकिन जो स्पीड में जा रहा होता है, जिस वेलोसिटी से वो जा रहा था, वो आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमीडिएटली शिफ्ट करें उस सेंटर में जहाँ पे ये एंटीवेनम वैक्सीन आपकी अवेलेबल है। हमारे यहाँ THQ हॉस्पिटल में इस वक्त भी हमारे पास 87 वायल्स हैं और हमारे जो बजट है उसमें तकरीबन 150 तक ये इसकी जो है वो सैंक्शन की गई है। तो जो ही यहाँ पे हमारे पास आए फ़ौरन से हम एंटीवेनम उसको लगाएं और उसके बाद हम उसको इमीडिएटली टर्शरी केयर सेंटर में मज़ीद आगे इलाज के लिए भेज दें। तो इस हवाले से ये है कि आप लोग सबसे पहले ये इसको टॉर्निकोट इफेक्ट जिसको कहते हैं उसको पार्ट को बांध दें, इमीडिएटली सेंटर में लेके आएँ। यहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद आगे मज़ीद उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं हम देखें किडनीज़ कैसे हैं, उसके ब्लड का लेवल कैसा है, कहीं सेल ज़्यादा टूट तो नहीं गई, कोई इसको ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है, यहाँ हमारे पास मौजूद है। और अगर जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, अगर लेट से कि उसमें ज़्यादा किडनी शट डाउन की तरफ जा रहा है, तो हम इमीडिएटली उसको CMH रावलाकोट या आगे ये जो हेल्थ फैसिलिटी है टर्शरी केयर सेंटर में वहाँ पे भेजें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये है कि चूँकि यहाँ पे एक गुफ्तगू भी जारी है आजकल कि वैक्सीन मौजूद नहीं है, तो हॉस्पिटल्स के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन मौजूद हैं इस वक्त? जी, वैक्सीन जो है वो बेसिकली मैं यहाँ पे MS भी रहा हूँ 2018 में 19 में। हमारे पास वैक्सीन डॉग बाइट वैक्सीन भी है। डॉग बाइट के अलावा हमारे पास यहाँ पे स्नेक बाइट वैक्सीन भी है। अच्छा, अब ये इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चूँकि जो बजट सैंक्शंस हैं वो तो हायर अथॉरिटीज़ करती हैं, तो हमारे पास जो डॉग वैक्सीन है वो हम 1 डोज़ लगाते हैं, बाकी जो उसकी 4 डोजेज़ हैं उसके लिए हम CMH में उसको रेफ़र करते हैं। दूसरा जो है वो स्नेक बाइट है। स्नेक बाइट में इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि चलें जी आपके पास अगर वेंटिलेटर है, ICU केयर है, बाज़ औक़ात उसके लगाने से रिएक्शन भी होता है, उस रिएक्शन को एनाफिलैक्सिस कहते हैं। वो बहुत ही डेंजरस होता है, लेकिन यह है कि हॉस्पिटल में मैनेजेबल होता है ये। तो इसमें यह है कि जो भी जो हमारे पास वैक्सीन्स हैं, इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है टाइम लैप्स है। शुरू में जब सांप काटता है तो अक्सर लोग ये करते हैं कि उसको कहीं वो अपना जो पुराना सिस्टम है कोई चांबा वगैरह या किसी की इमीडिएट जाके वो मन वगैरह ये जो पुराने सिस्टम्स हैं उसमें पेशेंट का वो इतना सारा टाइम ज़ाया हो जाता है, 2-3 घंटे 4 घंटे या इवन 5 घंटे तक भी लग जाते हैं। तो जब वो पेशेंट उस वक्त तक वो सारा स्प्रेड हो चुका होता है, उस टॉक्सिन्स के वो जो उसने बॉडी में छोड़े होते हैं, वो जो जहर होता है वो फैल चुका होता है और वो जो ऑर्गेनिक इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इमीडिएटली पेशेंट को शिफ्ट करना चाहिए। हमारे पास वैक्सीन मौजूद है। अभी किसी भी जहाँ पे आपको सस्पिशियस है, आपने सांप देखा या आपको सस्पेक्ट हुआ कि हो सकता है ये सांप हो, तो उस पेशेंट को जितना जल्दी हो सके हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे हॉस्पिटल में भेजें। हम इमीडिएटली उसको अगर हम लगा दें वैक्सीन, तो उसके और बजाय इसके कि जो टाइम लैप्स हो गया उसमें वैक्सीन लग जाए, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। चूँकि बाद में 2-3-4 घंटे जब गुजर जाते हैं तो वैक्सीन का वो असर उतना नहीं होता जितना कि शुरू में होता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट ये है कि फ़ौरन जो ही सांप काटे, एक तो जगह को प्रॉक्सिमल को बांध दें, दूसरा जितना जल्दी हो सके उसको हमारे सेंटर में शिफ्ट करें ताकि उसको जल्दी में वैक्सीन लग जाए और उसका असर जल्दी में जो अंदर जहर गया हुआ है उसका असर जल्दी में ज़ाहिर हो जाए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि यहाँ पे वैक्सीन्स मौजूद हैं और मसला ये है कि जो पेशेंट है या इस तरह के जिसको डॉग बाइट्स का है या स्नेक बाइट का है, उसको फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुँचाना होता है। और आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।